संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जको। नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उसको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शनधारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मुरली के से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव इतिहास का। आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को, दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण क्रंदन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है? पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है? आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं। जीते जी तन कट जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी
चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी गिरी गिरनार को चुन लेते। संसार में मनुष्य ने सब कुछ खाया है, किसी को भी नहीं छोड़ा, और जो कुछ हम खाते हैं वो हम बनते हैं। हमारा भोजन जितना हिंसक होगा उतनी वृत्तियों में हिंसा होगी, और इस संसार में जो भी भोजन है सब ऊर्जा है, एनर्जी है। हम भी ऊर्जा से बने हुए हैं, जैसा हम खाएंगे वैसी हमारी ऊर्जा होगी। एक अंग्रेजी लेखक ने, ऑलिवर गोल्डस्मिथ लिखता है, नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैली टू स्लॉटर आई कंडेम, टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी आई लर्न टू पिटी देम। वो कहता है ये जो भेड़ घूम रही है इनको खाने में मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खा सकता हूँ। नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैली टू स्लॉटर आई कंडेम, मैं उन्हें काट सकता हूँ, खा सकता हूँ, बट टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी, मेरे ऊपर एक शक्ति है जो करुणामयी है, उसने मुझे करुणा सिखाई है। जो करुणा मुझ पर बरसी है वही करुणा मैं उन पर बरसाता हूँ। बट फ्रॉम दी mountain's grassy side a guiltless feast I bring, a scrip with herbs and fruits supplied and water from the spring. इसके बदले मैं वैसा भोजन लाता हूँ, वो भोजन जिसमें अपराध भाव ना हो, गिल्टलेस। वो खाते समय मेरे अंदर कोई अपराध भाव ना हो। वो कौन सा भोजन है? a scrip with herbs and fruits supplied and water from the spring. वो झरनों का पानी, वो फल, वो सब्जियां, वो मेरा भोजन है। तो सबसे पहली भट्टी थी हमारी तप नदी के तीरा, 21 दिन। दूसरी भट्टी थी दिए तले अंधेरा। तीसरी भट्टी थी जागे ब्रह्मचर्य अंतर प्रज्ञा। और चौथी भट्टी थी जिसमें धीरे धीरे भोजन की चर्चा चालू हुई थी, धीरे धीरे, जोर से नहीं, बहुत युक्ति युक्त। कौन सी थी वो? तीसरी, आधी नदी का समंदर और आधी जमी का आसमान। और उसके बाद एक 84 दिनों की भट्टी थी एंजल ऑफ लाइट की, जिसमें 3 अध्ययन थे, 3 क्लासेस थी, 3 अध्याय थे फास्टिंग के, 3 थे शरीर शुद्धि के, 1 था डिटॉक्स का, और 9 दिन सतत चर्चा चली थी। कहाँ बगीचों का मालिक और कहाँ खेतों का गुलाम। तो वो 16 दिन थे, प्लस वो जो तो इसके पहले वाली भट्टी थी ब्रह्मचर्य की, उसमें थोड़ा थोड़ा भोजन की चर्चा हुई थी। और उसके बाद वाली जो थी आधी नदी का समंदर वाली, उसमें प्रकृति से जुड़ने पर 3 चैप्टर्स थे विटामिन एन के। सन गेजिंग पर 2 थे, बेयरफुट वॉक पर थे। सारा पुरुषार्थ था प्रकृति से जुड़ने का। तो जिन्होंने ये सब कुछ किया अभी तक, अब उसके आगे आज चलेंगे। तो ये भट्टी हमारी चालू हुई है 10 तारीख से 108 दिनों की। ये मान लेते हैं कि सबने इससे पहले 84 दिनों की भट्टी की है, ये मानकर आगे कदम बढ़ाएंगे अभी। तो बहुत सारी चीजें हमें पहले ही पता है और की भी है। तो अभी क्या परसों से 100 दिनों का एक पुरुषार्थ है, जिसकी हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी। पर जो भी नया पुरुषार्थ किया जाए वो जब तक सरल नहीं होगा सब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वो कैसे सरल हो जाए, अत्यंत सरल कैसे हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, तो ही करने में मजा है। अगर ये सुनकर ही आधे लोगों ने हिम्मत छोड़ दी है, सॉलिड फूड वैकेशन, डर लगता है ऐसे शब्दों से, चबाना ही नहीं, 100 दिन केवल पीना, छोड़ो
तो लास्ट भट्टी में हमने रॉ डाइट की चर्चा की थी, इस बार रॉ डाइट नहीं है। लास्ट डाइट में हमने फास्टिंग की चर्चा की थी, इस बार कोई फास्टिंग नहीं करना है। लास्ट टाइम एनिमा और वो सब की चर्चा हुई थी, इस टाइम वो करो ना करो आपके ऊपर है। तो इस पर थोड़ा विस्तार से गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता है। लगभग 100 से भी ऊपर प्रश्न आए हैं, तो अभी हम एक एक प्रश्न लेंगे और ये सारे प्रश्नों पूछने वाले अलग अलग कैटेगरीज में। एक वो लोग हैं जो सेंटर पर रहते हैं, एक वो लोग हैं जो घर पर रहते हैं, एक वो लोग हैं जिनकी मम्मी कहती है तुम्हारा वजन पहले ही कम हो गया, बिल्कुल अभी करना मत ये सब। एक वो लोग हैं जो ऑफिस में जाते हैं 9 से 5 बजे तक, वो कैसे करेंगे। एक वो लोग हैं बहुत बीमार है, एक वो लोग हैं जो बीमार बिल्कुल नहीं है, एक वो लोग हैं जिन्होंने पिछली भट्टी में रॉ डाइट किया था और अभी डेली 16 आवर फास्टिंग पे रॉ ड्राई फास्टिंग उनका चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। एक वो लोग है, एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी जिनकी शरीर डिटॉक्स हो गया है एनिमा लेके, रॉ डाइट लेके। एक कुछ लोग ऐसे भी है जो केवल फ्रूट्स पर है, फ्रूटेरियन। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अब तक का कुछ भी नहीं किया, अभी उनको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है ये क्या है थोड़ी उत्सुकता है, ये कुछ तो नया है। और कुछ वो भी है ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, इसका खत्म करो, इसको समाप्त करो, बिल्कुल इसको सुनना भी नहीं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और जो हो रहा है न्यूट्रल है, हाँ बहुत अच्छा है, सब लोग करना चाहिए, जाओ तुम भी जाओ, हम नहीं करेंगे पर ये तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कौन है जिनको किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। इसमें कोई छोटी आयु वाले, कोई बड़ी वाली, कोई बूढ़े हैं, हर आयु वाले अलग 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 है। और किसी को इसकी चिंता है, अगर ये कर लिया तो दांतों का क्या होगा जैसे मुरलियों में आता है ना, सभी ब्रह्मचारी बन गए तो संसार का क्या होगा, संसार कैसे चलेगा, इसकी जैसी चिंता होती है उधर, वैसे इसकी चिंता है। किसी को चिंता है कि बाबा को भोग क्या लगाए, किसी को चिंता है कि हम सेंटर पर रहते जो मिलता है हमको वही खाना होता है। कोई कोई मधुबन वाले हैं, एक दूसरी कैटेगरी है, वो मधुबन वालों की एक कैटेगरी है। और कोई कोई है जिनके लिए ये करना सब कुछ अवेलेबल है, उनके हाथ में, उनके जेब में किचन है, चाहे तो जो करना है वो कर सकते हैं। पर मन में शक्ति कम है, मन में भय है, मन में डर है, मन करना नहीं चाहता, आलस है। और सबसे बड़ा कारण तो एडिक्शन है, जो आप खा रहे हो उसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें इतना रस है, इतना रस है। कैसे छोड़े और क्यों छोड़े, पहली बात तो क्यों करे। जो चल रहा है वही ठीक चल रहा है, आत्मा समझ के बाप को याद करना है बस। ये नया कहाँ से लाया, शरीर ठीक ठाक होना चाहिए। बाबा के बहुत सारे महावाक्य, ये ऐसे करो ऐसे करो, बाबा ने बहुत कुछ कहा है। कुमारों से मुलाकात, कुमारों से मुलाकात 11 मई 1984। कुमार खाओ पियो मौज करो और क्या काम है, अपने हाथ से बनाया और खाया, जो चाहे वो खाए खाओ, स्वतंत्र हो। अव्यक्त बाप दादा भगवानु बच पर भगवानु वाचो बहुत कुछ है। बाबा का एक महावाक्य यदि समझना है तो उससे रिलेटेड ढेर सारे महावाक्य यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं, एक को पकड़ नहीं लेना किसी को, वही भगवान है। अभी मुरली चली, अभी कुछ दिनों पहले 26 जनवरी 2022। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, यह कोई आदत नहीं होनी चाहिए। 27 जनवरी 2022 अभी की। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करे। बाबा कहते कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है ना, शहद मक्खन आलू ले सकते हैं। जिस चीज की आदत पड़ गई वो फिर चलता रहेगा, जिस चीज की आदत पड़ गई वो फिर चलता रहेगा। मिलिट्री से रिटायर हो गए, 10 साल हो गया, अभी भी बाहर की पाव रोटी खाना चालू है। क्यों, क्योंकि बाबा ने कहा है। पर कब कहा था ऑन ड्यूटी कहा था, अभी ड्यूटी पूरी हो गई है। सबसे अच्छा है पवित्र रहना। बाबा तो सहज कर समझाते हैं। बाबा के ब्रह्मा भोजन के कितने 56 महावाक्यों पर एक क्लास पिछली भट्टी में हुआ था, इसके लिए उसको फिर से नहीं दोहराएंगे। तो अभी हम सीधा चालू करते हैं प्रश्न उत्तर, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, कैसे पूरे करें, 100 प्रश्न है तो बहुत फास्ट, फटाफट फटाफट। और
ये जो भट्टी है सॉलिड फूड वाली, इसको कैसे सहज बनाया जाए और कैसे इसको किया जाए और क्यों किया जाए। एक क्लास तो उस दिन इस पर हो चुकी है कि इस भट्टी के 3 आधार स्तंभ है। पहला एस, स्वाध्याय, स्वयं को देखना, पढ़ना एकांत में, उसकी चर्चा हो गई है। दूसरा, सुबह का अमृत वेला, धीरे 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 करते करते उसको 2 से 5 तक लेके आना है, परंतु वो सहज हो, और वो तब तक नहीं होगा जब तक इस पर काम नहीं किया जाएगा। और तीसरा था SFV, सॉलिड फूड वैकेशन। सॉलिड फूड वैकेशन थोड़ा आसान है, वो फास्टिंग कठिन है थोड़ा, वो रॉ फूड कठिन है, पर ये बड़ा आसान है, ये बड़ा सिंपल है। तो ये 100 दिन, परसों से 2 दिन प्रश्न उत्तर, और इसका रिव्यू फिर 27 तारीख को, 1 हफ्ते के बाद में। 1 हफ्ता हमारी जो मुख्य भट्टी है यज्ञ इतिहास की, वो तो अभी चालू ही नहीं हुई है, ये उसकी पूर्व तैयारी चल रही है अभी। और कल हमने 7 क्या देखे, भट्टी के क्रांति के 7 सूत्र। A फॉर अकेले हो जाओ, B फॉर जो हो वो हो, C फॉर नवीनता क्रिएटिविटी, D फॉर अपने आप की खोज करना डिस्कवर, E फॉर इक्वानिमिटी समता, F फॉर निर्भय, और G फॉर गॉड, उससे जुड़े रहना। ये 7 सूत्र, 3 रत्नों की शरण, और आज प्रश्न उत्तर, और फिर भट्टी में छलांग। तो सीधा प्रश्न उत्तर पर आते हैं। व्यक्ति के नाम नहीं बताओ, परंतु उम्र और कहां से प्रश्न पूछ, कौन सा गांव है वो बता सकते हैं। नाम बता देंगे तो उनको मुश्किल हो जाएगी। स्टार्ट। ओम शांति। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का सत्र है, इसे सभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बाद में बहुत सारे प्रश्न और उठने वाले से, तो बार बार उनसे पूछना नहीं, इसी में उत्तर समाया होगा, तो बड़े गौर से सुनेंगे सभी इसको। पहला प्रश्न है गुजरात से, राजूला। नाम नहीं बताएंगे। क्या ये रसा आहार काम विकार पे विजय प्राप्त करने में सहायक है? सबसे पहले क्या ये रसाहार काम विकार पर विजय प्राप्त करने में सहायक है? सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस को समझ लेना है। ये वास्तव में रसाहार नहीं है। रसाहार की परिभाषा है फ्रूट को दबाया और जूस निकला, कोल्ड प्रेस, उसे कहते हैं रसाहार। संतरा, मौसम्बी, अनार, कोकोनट वाटर, नारियल पानी, ये रसाहार है। ये जो है फिलॉसफी, ये है सॉलिड फूड वैकेशन। इसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होगी। सबसे पहला पानी, दूसरा जूसेस, सारे जूसेस। ये जूसेस केवल जो है उसे रसाहार कहा जाता है वास्तव में। लिक्विड डाइट इज नॉट रसाहार। लिक्विड में तो आप सब्जी बनाओ, उसको मिक्सी में घुल घुल कहोगे ये रसाहार है, ये वास्तव में एक्चुअली स्पीकिंग वो नहीं है। इसमें फिर तीसरा आएगा स्मूदीज, और चौथा आएगा, और इसमें रॉ कुक्ड दोनों ही आएगा। एकदम इसमें कुक्ड पे हम ना नहीं कहेंगे। जैसे रॉ डाइट होता है उसमें लोगों को कुक्ड का मना किया जाता है, पर इसमें कुक्ड अलाउड है इसमें, क्योंकि एकदम उस पे जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे बेबी स्टेप्स। तो प्रश्न है इससे काम विकार या कोई भी विकार, हमारा शरीर जो है बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। जो कुछ शरीर में डाला जाता है उत्तेजना उत्पन्न करता है। भोजन को 3 विभागों में, ये 3 विभाजित किया है। एक तो एक सात्विक, राजसिक और तामसिक। राजसिक अर्थात जो उत्तेजना उत्पन्न करे, राजसिक अर्थात तीखा, तला हुआ, मिर्च, मसाला, ये सब राजसिक कैटेगरी में आता है। और तामसिक अर्थात बासी जो चीज़ें हैं वो सारी। सात्विक अर्थात जो फ्रेश है, जिसमें हाई एनर्जी है, जिसमें सन ट्रैप्ड एनर्जी है, जिसमें प्राणिक ऊर्जा है। सात्विक अर्थात जो जैसा है वैसा है, उसको जैसे ही प्रोसेस करो, जैसे ही कुक करो, जैसे ही तेल आग में डालो, उसका सत्व तत्व कम हो जाता है, तो सात्विक उसे कहा जाता है। जिसमें फ्रूट्स, हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी जिसमें, प्राणिक ऊर्जा जिसमें है। तो जैसे ही हमें अगर अपने मन को सात्विक बनाना है तो भोजन भी सात्विक ही डालना पड़ेगा। जितना सात्विक भोजन की खोज करते रहनी है। और भोजन एक ऐसी चीज़ है कि भोजन जो खा रहा है जो व्यक्ति, उनकी माला कभी नहीं बनती। जो आज एकदम टॉप पर है वो
अगले दिन नीचे आ जाएगा। ये जैसे ब्राह्मणों की माला नहीं बनती ना, वैसे ये जो डाइट्स वाले करने वाले उनकी भी माला नहीं बनती। तो जितना भोजन सूक्ष्म होगा, हल्का होगा, प्योर होगा, सात्विक होगा, जिसमें हिंसा कम से कम होगी, उतना मन धीरे 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 सूक्ष्म होते जाएगा। बुद्धि जो होती जाएगी बहुत शार्प होती जाएगी। कंसंट्रेशन पावर है जो एकदम बहुत तीक्ष्ण होते जाएगा, और इंद्रिया धीरे धीरे वश में होना चालू हो जाएगी, बिना हमारे चाहते हुए भी। हमने काम विकार को जीतने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, और सब सोमान का अभ्यास, ड्रिल्स का अभ्यास, अमृत वेला, मुरली, संग, पवित्र भोजन, पवित्र संग, सब कुछ करते हैं। परंतु एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से काम विकार वश में नहीं हो रहा है, वो है कुक्ड डाइट, तला हुआ, मसाले वाला, तीखा, उत्तेजना उत्पन्न करता है। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो कोई भी 3 दिन रसाहार पर रहकर देखो, और चौथे दिन काम के संकल्प उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, नहीं आएंगे। शरीर ही शीतल हो गया है, सारी इंद्रिय एकदम शांत हो गई है, स्थिर हो गई है। बुद्धि शरीर की तरफ जाती नहीं, शरीर दिखाई नहीं देता है। चलते हुए भी ऐसे अनुभव होता है कि जैसे शरीर है ही नहीं। अब जब शरीर ही नहीं तो काम विकार की क्या बात, क्या विकार की क्या बिसात कि वो आ सके। तो केवल काम विकार की बात नहीं है, धीरे 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 सारे ही विकार शिथिल क्षीण समाप्त होने लगते हैं जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो यस, और जिन्होंने सब कुछ कर लिया परंतु फिर भी काम विकार और ब्रह्मचर्य उनका स्थिर नहीं हो पा रहा है, उनके लिए तो ये लास्ट ऑप्शन, फाइनल ऑप्शन है। ये कर लो, अपने आप हो जाएगा। जिनके स्वप्न अपवित्र है, जिनकी दृष्टि वृत्ति खराब होती है, जिनका ब्राह्मण तो बन गए परंतु अफेयर्स चालू है, वो सबके लिए ये बाहर ले जाएगा। क्योंकि हम जब लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो व्यक्तियों से अटैच्ड होते हैं, जब हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो वो अटैचमेंट अपने आप गिर जाती है। फिर हमें वो व्यक्ति आकर्षित नहीं करता है जो व्यक्ति लोअर लेवल पे आकर्षित करता था। उसका कोई गुण, उसका शरीर, उसका भाषण कुछ तो आकर्षित करता है, पर जैसे हम हायर उठ जाते हैं वो आकर्षण अपने आप नीचे गिर जाता है। सो आंसर इज यस। नेक्स्ट, हाउ मेनी एज विल रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस? एज का जैसे बताया कोई एज नहीं है। जब जागरण हो गए तब सवेरा चालू कर दो, वहीं से जितना जल्दी करो उतना ही अच्छा। क्योंकि बचपन से ही सबसे पहले जो हम ये आदतें हमको डाली गई है ना माता पिता ने, वो बचपन से ही डाली गई है। हमारा भी क्या दोष, हमको वैसी ही आदतें डाली गई है, ये खाओ वो खाओ, जो चाहिए वो खाओ। तो एज का कोई लिमिट नहीं है। 100 साल का होगा वो भी कर सकता है, छोटा बच्चा है वो भी कर सकता है, एनीबॉडी। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब व्यक्ति ये सब कैसे कर सकता है? कैसे? गरीब व्यक्ति वैसे बहुत कुछ करते हैं। वैसे तो भगवान को गरीब निवाज ही कहा जाता है, गरीबों को पकड़ रहा है। सबसे पहले पानी फ्री है वो, ठीक है। फ्रूट्स, पर हम ये जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ये कोई 4 दिन 5 दिन, वैसे 100 दिन कहा है, परंतु हम यहाँ काम भोजन पर कर ही नहीं रहे, वास्तव में मन के स्वभाव पर काम कर रहे हैं। मन का एक स्वभाव है आसक्त होने का, जो सुखद है, जो स्वादिष्ट है उसमें वो चिपक जाता है। उसकी वो जो टेंडेंसी है पकड़ने की, और जो अच्छा नहीं लगता उससे हम द्वेष करते हैं, जो अच्छा लगता है उसके राग उत्पन्न होता है। वास्तव में काम इस पर हो रहा है, मन की इस स्वभाव पर हम काम कर रहे हैं, उसकी इस आसक्ति को तोड़ने पर काम कर रहे हैं कि वो आसक्त हो जाता है, उसको ये होता है। तो यहाँ केवल ये खाऊं वो खाऊं का प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न बहुत गहरा है। जैसे हम किसी से ये कहते तुम्हारे अमृत वेला कितने हो गए? मेरे तो 100 हो गए, तुम्हारे कितने हुए? अच्छा तुम्हारे 200 हो गए, अच्छा ये मेरे से आगे है, ये मेरे से पीछे है। हम गिनते हैं अमृत वेला? नहीं, क्योंकि अमृत वेला हमारा जीवन है, क्योंकि अमृत वेला हमारी जीवन शैली बन गई है। उसी तरह संयम हमारा जीवन बन जाए,
इसी तरह संयम हमारे जीवन शैली बन जाए। आज सब कुछ मिल रहा है, जब सब कुछ नहीं भी मिलेगा तभी हमें कुछ ना हो। और दूसरा, हमने आत्मा की बहुत स्टडी की है। आत्मा का ज्ञान हम पकड़ पकड़ के पिला सकते हैं दूसरों को, चाहे वो चाहे न चाहे, माने ना माने, परंतु हमारे पास शरीर का ज्ञान नहीं है। इसलिए सारे ब्राह्मण बीमार पड़ते रहते हैं। ऐसा कोई है कि जिसको पेट की बीमारी नहीं है? बहुत ही कम होंगे जिसको कुछ भी नहीं है, नहीं तो सबको आज नहीं है पर होगी। माया सुन रही है। कुछ ना कुछ, क्योंकि हर दिन खाने का चेंज होते रहता है, तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है। और पेट में अगर कुछ हुआ तो फिर योग में वो उसका असर 100% होगा ही। तो यहाँ प्रश्न संपूर्ण जीवनचर्या को बदलने का है, पूरा किचन ही बदल देने का है। किचन में अभी जो इतना सारा अनाज रखा हुआ है, इतना सारा तेल रखा हुआ है, उसका पैसा, अनाज का पैसा, तेल का पैसा, वो मसालों का पैसा, वो सारा ये नमक और क्या क्या, और वो बीमार होने के बाद में हॉस्पिटल को जो पैसे दिए जाते हैं, वो व्यक्ति जो खाता है उससे उसका पेट आधा भरता है, आधा पेट डॉक्टर का भरता है। तो वो सारा, तो यहाँ तो हम पूरी जीवन ही बदल रहे हैं। अब दूसरी बात, उसके बाद में फ्रूट्स, तो फ्रूट्स, जूसेस, हम वेजिटेबल बहुत महंगे नहीं है, वेजिटेबल जूसेस, वेजिटेबल सूप, ये सब बनाया जा सकता है। और धीरे धीरे तो एक ऐसी स्टेज पर हम पहुंचेंगे कि जहां पर कुकिंग और ये सब हमसे हट जाएगा। तो रोज वो सिलेंडर का खर्चा, कितना मंथली खर्चा निकालो एक का, कितनी सारी चीजें हैं, वो तो छोड़ो, वो जाना, वो टैक्स, वो ऑटो टैक्सी जाने का खर्चा, फिर वो खरीदना, वो भाव करना, ये करना, फिर लेके आना, फिर इसको ये चाहिए उसको, और हर दिन अलग अलग, उसका खर्चा कितना ज्यादा है। खर्चे की अगर देखा जाए तो ये तो सबसे किफायत, मतलब सबसे चीप, क्योंकि इसको हम धीरे धीरे पूरा जीवन ही चर्या बना रहे, जीवन ही बना रहे। वेजिटेबल्स, तो सूप, स्मूदीज, ये स्मूदीज बनाना बहुत आसान है। फिर वो बर्तन धोना, फिर कितने सारे बर्तन कितने सारे लगते हैं उसमें। इसमें बर्तन क्या क्या चाहिए, क्या बर्तन चाहिए, एक तो वो चाहिए कटिंग वाला, एक तो चाकू चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, मिक्सी चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, वो चाहिए, एक बाउल चाहिए, एक चम्मच चाहिए छोटे साइज का। हाँ, और भारत में देखो कितने दिन है, 365 दिन में 300 दिन उपवास के है अगर देखा जाए तो। क्यों कराया ये सब, ये ऐसे ऐसे उपवास निकाल के रखे। सब लोग नहीं मानते, पर साधु संत योगी मुनि ऋषि मुनि जो थे उनको पता है भारतीयों का भोजन क्या है, इसलिए बीच में नवरात्रि डाल दी 2 बार, ताकि ये थोड़ा ब्रेक दे दे अपने पेट को, बैलेंस बना रहे, और फिर वापस चालू करे। श्रावण मास दे दिया बीच में कि ये नहीं खाना वो खाना, ये नहीं खाना वो खाना। और भगत को देखो, जब भक्तों को देखो तो उनको कोई आसक्ति उनकी टूट जाती है ये सब चीज़ों से। कुछ भी रखा रहे सामने, कोई आसक्ति नहीं है उसमें। तो अगर रियल करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा इसमें ही कम कॉस्ट है, उसमें ज़्यादा कॉस्ट है वो सब चीज़ों में। और फल, और कौन सा फल खाना है, मौसमी, ओरिजिनल, रीजनल, नेचुरल, ये सब सीजनल, जिस सीजन में जो फल है वो खाओ। ये सीजन ही नहीं है हमको एवोकाडो चाहिए, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। नेचुरल जो है, जैसा प्रकृति ने दिया है, सन कुक्ड, सूरज ने जो पकाया है, तुम अपने वो चूल्हे पे जो पकाते हो ना, वो नहीं, चूल्हे वो सन कुक्ड फूड, नेचुरल, ओरिजिनल, सीजनल, रीजनल, जिस रीजन में तुम रहते हो वहां का फल। तो ये तो सिंपल मिल जाता है, और उस सीजन में वो सस्ता होता है, और उसकी आदत पड़ जाती है, और शरीर में जो फुर्ती, वो ऊर्जा, वो जो शक्ति का अनुभव होता है, वो दूसरी बात। नेक्स्ट, हाउ टू मेंटेन वेट। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुक्ड डाइट, सबसे पहली बात, जैसे ही लोग फास्टिंग करने जाते हैं वेट कम हो जाता है, जैसे रॉ डाइट करने जाते हैं वेट कम हो जाता है। और ये जो आहार है, सॉलिड फूड वैकेशन, इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि वेट कम ना हो, वेट उतना ही रहेगा। आज तारीख क्या है, 17, लास्ट 16 से कल 16 तक हमने खुद लिक्विड डाइट किया है, और वजन 1 किलो ना कम हुआ है ना बढ़ा है, सेम 66, ओनली लिक्विड, लास्ट 16 से कल 16 तक लिक्विड डाइट। उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा है, आप क्या क्या खाते हो।
ये सीक्रेट है, बाद में बताएंगे। बाकी वो सब मुझे कुछ नहीं करना। आप क्या खाते हैं वो बताओ। आप कुछ खाते नहीं होंगे तो भूखा मर जाएगा सामने। ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता है। जब ये कर रहे हैं तो खाना है। तो इसमें प्रश्न क्या था आपका, वेट कैसे मेंटेन करें? तो वेट मेंटेन करना है। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई फ्रूटेरियन बन जाता है, फ्रूट डाइट पर चला जाता है, तो उसको फिर ये नीचे की चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, सबसे उसको वैराग आ जाता है और इतना हल्का बनाता है। पर एक चीज़ हो जाती है, वो पतला पतला हो जाता है। मम्मी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिल्कुल उसको पसंद नहीं आता है ये कैसे था पहले और अब कैसे होगा। एकदम पतला हो जाता है वेट, पर उसमें शक्ति बहुत रहती है, पर लोगों को वो पसंद नहीं आता। एक है बॉडी वेट, एक दूसरा है बॉडी इमेज। आप दिखने में, तो दिखने में थोड़ा ठीक लगना चाहिए व्यक्ति, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, तो वेट कैसे मेंटेन करना है। जैसे कहा, इस डाइट में 4 चीज़ें, एक तो पानी, ठीक है। हाँ, इसमें और एक चीज़, जो लोग रॉ पर है पहले ही, वो वापस कुक पर नहीं जाएंगे, वो अपना रॉ ही कंटिन्यू करेंगे। पर लोग कुक्ड पे है, वो ठीक है, उनको हम नहीं कह रहे कि बंद करो। दूसरा, जो लोग नॉन डेयरी पर है, वीगन पर है, वो वापस डेयरी पर नहीं जाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स पर जो पहले ही ले रहे वो ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है पानी, ब्रैकेट में टी, कॉफ़ी। अब टी जो है, जो लोग चाय पीते हैं, अब धीरे धीरे ये भी एक व्यसन है। बाबा ने कहा ना, ज़्यादा चाय पीना, इसको थोड़ा चेंज करो। किससे चेंज करेंगे? हर्बल टीज़, हनी वाटर, काढ़ा, इस तरह से जो हॉट वाली चीज़ें हैं, धीरे धीरे उसको रिप्लेस करते जाओ, क्योंकि वो टी छोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है चाय छोड़ना। पर उससे जो उत्तेजना उत्पन्न होती है चाय से, वेयर हैज गॉन मैन्स करेज एंड एसिड इन द कप ऑफ टी। अंग्रेजी लेखक लिखता है कि मनुष्य का धार्मिक या नैतिक साहस कहाँ चला गया, और मैं कहता हूं चाय के कप में डूब के मर गया है। कमजोर कर देता है, वो एडिक्शन है। एक 4 चाहिए। लोग आते हैं हमारे पास ओपीडी में, सुबह 4 कप, फिर दोपहर को 4, फिर रात को 4। एक तो पेशेंट ऐसा आता है, वो उसके युगल के साथ आता है। इस बार वो युगल, वो माता जी खुद आई, कहती है कि इनका क्या करूं मैं, रात भर उठ उठ के चाय पीते हैं। आपके सामने कहते कुछ नहीं कुछ नहीं, डायबिटीज है उनको, रात को खाते ही रहते, जब भी आते हैं तो खाते। अभी वो नहीं आए, मैं पहले आई हूँ, अभी बाहर वो खड़े हैं, वो आएंगे ना, उनको बोलना वो आए अंदर। फिर मैंने कहा, आप कुछ खाने का वगैरह शौक? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर उन दोनों का ओपीडी में ही झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा झगड़ा ठीक करो, फिर आना आप वापस। वो कहते मैं कुछ नहीं, मैं तो एक बार सो गई। वो कहती है कि रात में 3 बार उठते और डिब्बे खोजते रहते। इतना भयंकर झगड़ा हो गया, बाहर आओ थोड़ी देर के बाद। तो इसमें हमको वेट कैसे मेंटेन करना है, एक तो पानी वाला है, दूसरा इसमें अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं लिक्विड। सेकंड है, सेकंड बताया क्या, जूसेस। जूसेस, केवल जूसेस अगर लेंगे तो वेट लॉस होगा, केवल जूसेस। तो यहाँ पे जूसेस लेना है, फ्रूट जूसेस सारे। तीसरा है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्मूदीज। ये स्मूदी जो चीज़ है, इससे वेट लॉस नहीं होगा। आपके साथ आपको क्या क्या रखना है, रॉ अपने पास तैयारी रखनी है। कौन कौन सी चीज़ों की? एक तो डेट्स, खजूर, खजूर का सिरप बना सकते हैं। खजूर को रात में भिगो के रखो, सुबह उसके बीज निकाल दो और मिक्सी में घुमाओ, छान लो और वो बना के रखो, जब भी भूख लगे खजूर। दूसरा है जिससे वेट गेन होगा, वो है नारियल, नारियल, कच्चा नारियल जो होता है ना वो। तीसरा है केला, जैगरी पाउडर आता है, वो जैगरी पाउडर इस स्मूदीज में डाल सकते हैं। पानी लिया, कोकोनट वाटर लिया और ड्राई फ्रूट्स जो है रात में भिगो के रखो, इसमें डाल दो, इसको मिक्सी में घुमाओ, वो बहुत हेवी डाइट बन जाता है। एक कटोरी लेने के बाद में बस हो गया भोजन, ऐसा लगता है। और मूंगफली डाल दो उसमें, रात में भिगो के रखो, सुबह उसमें घुमा दो। मूंगफली एक है, तिल है, सीड्स है बहुत सारे, वो सीड्स को भी भिगो के, एक चार्ट है हमारा, हर एक सीड को कैसे स्प्राउट करे, हर एक सीड के स्प्राउट का टाइम अलग अलग है, किसको कितना घंटा, किसको कितना घंटा। तो इसमें वो डाल सकते हैं जिसमें वेट लॉस नहीं होगा। तो ये स्मूदीज एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें। दूसरी और एक चीज, कच्ची घानी का तेल, वो जो भी तेल है वो कोई तेल यूज़ नहीं करे। कौन सा तेल? तिल का तेल, कच्ची घानी का, सरसों का तेल, मूंगफली का, इधर से डाला और इधर से निकाला। कई जगह पर है जहाँ पर ये कच्ची घानी है और ऑनलाइन भी मिलता है, प्योर कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का तेल। और ये तेल इसमें ऊपर से डाल दो, बिना उसको कुक किए ऊपर से डाल दिया, तो वेट लॉस नहीं होगा।
एकदम नहीं होगा। जो एकदम फास्टिंग करो 3 दिन तो एकदम ही सीधा 4 किलो वजन कम। रॉ पर जाओ 1 महीने में व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो लोग मतलब हमें तो बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम लोगों को है, प्रॉब्लम हमारा है ही नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, पर देखने वालों का प्रॉब्लम। देखता है पहचानता है वही लग रहा है, इधर दूसरा ही कोई, बुलाऊं इसको नहीं बुलाऊं तो प्रॉब्लम उनको होता है, हमें तो कुछ भी नहीं होता, हम तो बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं, पर लोग परेशान कर देते हैं ना, अब क्या करें। लोग दुखी हो जाते हैं, अरे कर देते हैं, हो भी जाते हैं परेशान। हो जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ लाऊं क्या। पेशेंट सामने से होते हैं, कुछ लेके आती हूँ मैं आपके लिए, आप मेरे बेटे जैसे हो, क्या बतलाओ हाँ, तो और सूप हीटेड है, हीट वाला, तो इसमें आप अलग अलग प्रकार के टोमेटो सूप, कितने सारे सूप है, ये कितने सारे सूप बना सकते, ब्रोकली सूप, क्या क्या है हमें ज़्यादा पता नहीं सूप के बारे में सूप ये कुक्ड वाला है, क्या है और कौन से सूप है, कैबेज सूप, पालक सूप, लौकी सूप, जितने सूप है सारी रेसिपीज माताओं को ज़्यादा पता है, तो वो सारे सूप तो आप हमको सिखा देना। तो ये सारे सूप, तो ये चारों ही चीज़ें करेंगे ना तो फिर वेट लॉस नहीं होगा। खाली फ्रूट अगर करोगे, खाली फ्रूटेरियन डाइट जाओगे तो वेट लॉस होगा। तो और दूसरा एक प्रिंसिपल है कि वेट गेन के लिए, वेट एक्चुअली सीधा भोजन से कनेक्टेड नहीं है, हमारे माइंड से कनेक्टेड है। हम किस भाव से खा रहे हैं, अगर उसको बहुत प्रसन्नता से खाओ, मौन में खाओ, बाबा को भोग लगा के खाओ और दृष्टि देते हुए खाओ और कोई कंप्लेंट भाव से नहीं खाओ, और कॉन्शियस ईटिंग, खाते समय दूसरा कुछ नहीं करना है, ना टीवी देखना है ना मोबाइल देखना है, केवल भोजन बस। और धीरे धीरे खाना नहीं है, लिक्विड्स को च्यू करना है, चबाना, किसको, लिक्विड को। अगर सॉलिड खाते भी है, अभी ये जो डाइट है पहले 7 डेज सब करके देखेंगे कैसे होता है, कि जितना हो सके लिक्विड्स, तो दिनचर्या कैसी होगी। चलो दूसरे प्रश्न पे आएंगे, नेक्स्ट। तो वेट गेन हो जाएगा, जिसका वजन ही पहले 40 किलो है और ये चालू कर रहा है तो ये वजन बढ़ जाएगा। हाँ, पर जिनका वजन ज़्यादा है, पहले ही 100 किलो है, पहले ही 80 किलो 70 किलो है, उनको तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, फिर उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालना उसमें, उनको होने तो जितना कम होता है, क्योंकि अच्छा है उनके लिए, तो वो तो रसाहार पे जाए कुछ दिन, कोशिश करो, धरती का बोझ धरती का बोझ कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1.5 महीने पहले हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, फूट गया था, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। हाँ, लाइट लिक्विड भोजन पर ही रहे थे। 8 दिन से ही सॉलिड भोजन करने बोला है, प्रोटीन युक्त भोजन करना है। हम ये भट्ठी कर सकते हैं, भोजन फॉलो कर सकते हैं, भट्ठी में जो कहा जा रहा है भोजन फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है फिर तो। जितना लाइट भोजन, 2 प्रकार के, एक सॉलिड फूड, एक लिक्विड फूड, ठीक है। जो सॉलिड फूड है, शरीर को बहुत काम करना पड़ता है, शरीर के लिए मेहनत है, शरीर को डाइजेस्ट करेगा, टुकड़े करेगा, फिर उसको पचाएगा। और लिक्विड डाइट जो है ये बहुत हल्का रहेगा शरीर, खाने से पहले और खाने के बाद की स्थिति सेम है, ज़्यादा नींद नहीं आएगी योग में। सॉलिड फूड रात में ले लिया, 10 बजे 8 बजे खा लिया, इतना सारा सॉलिड का अगर खाने की इतनी आदत है तो उसको कम करना। जो 3 बार सॉलिड खाते हैं वो 2 बार कर दो, जो 2 बार खाते हैं वो 1 बार कर दो। सॉलिड मतलब जिसमें चबाना पड़ता है, वो चबा। और हम चबाते भी कहाँ हैं, चलो सॉलिड खाओ भी, कितना बार चबाना चाहिए, कम से कम 10 बार तो चबाओ। कोई चबाता है 10 बार? चावल को कोई चबाता है क्या? सीधा पुलाव तो सीधा अंदर जाता है, कोई चबाने का काम ही नहीं है उसमें। रागी और वो तंदूरी रोटी, वो तो अंदर रहती है चिपकी हुई। सारे ये जो डाइट है SFV, इसमें ध्यान रखना है केवल 10% ही ग्रेन्स हो। ग्रेन्स अर्थात अनाज अर्थात रोटी, चावल, दाल, इसको अनाज कहा जाता है। अनाज बहुत सारी चीजें हैं और पर वो सब यूज कर सकते हैं, जैसे ओट्स, जो वेट बढ़ाने के लिए क्या करो, ओट्स यूज करो, कॉर्न यूज करो, रागी यूज करो, मिलेट्स वो यूज कर सकते हैं, जिससे वेट बढ़ेगा। जौ की सत्तू बहुत अच्छा है। ये सत्तू जो है बिहार में कितना फेमस है, 2 प्रकार के सत्तू, एक तो मीठा बनाओ या नमकीन बनाओ, जो बनाना है बनाओ। तो ये सब चीजें से वेट लॉस नहीं होगा। और एक चीज इस यात्रा में, एक ये जर्नी है, हनी अर्थात शहद। पर जो शहद मिलता है संसार में वो बड़ा ही डाइल्यूटेड और बड़ा ही क्या कहेंगे उसको, उसमें शक्कर सब कुछ मिला देते। माउंट में एक लड़का है जो अभी नीचे गया है, वो डायरेक्ट जाके ओरिजिनल शहद लाता है। हम जो भी मंगाते उसी से मंगाते। वो नीचे रहता है, जंगलों में रहता है, तो वो ओरिजिनल लाके देता है। बाकी जो शहद है
वास्तव में देखा जाए तो कई लोग जो वीगन जो कहते हैं वो कहते हैं शहद नहीं, ग्रे जोन में आता है शहद, इधर और उधर, तो कई लोग उसको नहीं कहते। हम खुद भी 10 साल तक कभी नहीं खाए, पर अभी थोड़ा चालू किया है, क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल स्वीटनर। क्योंकि जब आप स्मूदी बनाते हो कुछ तो मीठा चाहिए, एक तो गुड़ है, एक तो ये है शहद है, डेट सिरप है, वो जो मीठा उसको बना दे। क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वाद है ना वो मिठास का है। हमको ये नमकीन ये सभी जो चीज़ें हैं तीखे, ये हमारा नेचर नहीं है। हमारी प्यास किसकी है? मीठे की, स्वीट ओरिजिनल जो प्यास है, फलों में जो स्वीटनेस है। देवता क्या खाते थे? बाबा कहते फल लिया, चबाने की जरूरत नहीं, चूस दिया, अंदर चला गया, फलों इतने फ्रूट्स जूसेस से भरा होता है। तो नेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट ऑफ केस है, गो हेड, वो तो अच्छा ही है, उनको जो ऑपरेशन वगैरह हुआ है उसमें थोड़ा हल्का रहेगा। नेक्स्ट, ये सुनने से सब कॉन्शियस माइंड में डर बैठ गए। कहाँ से वो बताओ, कहाँ से बोल रहे हैं, और एज और अच्छा, कहाँ से, हाँ। नाम नहीं बताओ बस। ये अजमेर से बोल रहे हैं और एक माता जी हैं, 59 एज है। अच्छा, तो डर बैठ गया है ना। क्योंकि 59 साल में तो बहुत डर कुछ का खाया है। इलाज क्या है? डर का इलाज है कि डर को, जिस चीज से डर लगता है वो करो। डर को देखते रहो, ऐसे आंखों में आंखें डाल के, डर भाग जाएगा। जिस चीज से डर लगता है वही करना है। को देखती है जैसे। क्योंकि डर ऐसी चीज है ना जो है नहीं, वो एक काल्पनिक है। जब तक हम चीजें करते नहीं तब तक डर रहता है। जो चीज से डर है जीवन में वो सब चीज करनी है। जैसे हमारा लौकिक भाई था, उसका एक्सीडेंट हो गया, खड़ा था, उधर से गाड़ी आई, वो उसको उड़ा दिया पूरा, एक दोनों पैर, इतना उसके मन में डर बैठ गया था मुंबई का। ये मुंबई में हुआ था, परंतु धीरे धीरे उसने वो डर को जीत लिया। फिर कितना लोकल ट्रेन्स में ट्रेवल किया। वो लोकल्स का भी डर होता है ना, इतनी भीड़, पता नहीं कौन कहाँ से ढकेल दे। और उसमें एक बार उसका ऑपरेशन हो चुका, इतना 6 महीना तक चला वो, सारे लिगामेंट्स उड़ गए थे। वो जोर से गाड़ी आके उड़ा के चली गई उसको, गिर रहा, लोगों ने हॉस्पिटल लेके, बहुत पहले की बात है। पर वो मन में एक डर बैठ गया था गाड़ियों का, पर धीरे धीरे उसने अपने ही पुरुषार्थ से उस डर को जीत लिया। तो डर को जीतना है, इसको कोशिश करो ना, एकदम नहीं करो। अभी 3 बार सॉलिड खा रहे हो, एक सॉलिड 2 बार कर दो, एक बार जूस कर दो सुबह। 12 बजे तक कुक्ड कुछ भी नहीं खाना है। 12 बजे तक जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलाड्स, अंकुरित, ये सब रखो। किचन बंद। ताला नहीं, ये सब चीजें किचन में ही बनती है वैसे, मतलब उसको गैस को नहीं, गैस बंद। ठीक है, नेक्स्ट। ताला या फिर गड़बड़ हो जाएगी, पति पत्नी को ताले में बंद करके चला जाएगा। उल्टा भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ जूस विल सुटेबल फॉर व्हाट टाइम? हाँ, तो सबसे Green पहले juices for breakfast. बहुत सारे जूसेस है। जूसेस पर ढेर सारी किताबें हैं, हम उसमें पोस्ट कर देंगे ग्रुप्स में। तो जूसेस, एक होता है ग्रीन जूस, लौकी, खीरा, पालक पनीर नहीं, सॉरी। पालक, मेथी, और फिर नहीं, गाजर रेड में आएगा, वो अलग रखो। ग्रीन को ग्रीन में रखो। आंवला डाल सकते हैं इसमें, जो भी, धनिया, सब कुछ जो ग्रीन है वो। ग्रीन जूस एक्चुअली फर्स्ट डाइट होना चाहिए, क्योंकि वो डिटॉक्स है, वो लैक्सेटिव है। पर जो लंबे समय से ये कर रहे हैं उनके लिए ग्रीन जूस की जरूरत नहीं है। पर जिन्होंने कब्ज की, जिनको तकलीफ होती है, सब कुछ कर लिया, कब्ज जाता ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल कब्ज, इतनी गोलियां, इतने, उनका कमरा ढूंढो तो चूरन ही चूरन मिलते हैं पूरे, इतने चूरन, कायम चूरन। ढेर सारे चूरन। मतलब बुढ़ापे में तो बस यही 2 ही कंप्लेंट होती है व्यक्ति की तकलीफ, एक तो पेट साफ नहीं होता, और दूसरा कभी कभी डायरिया हो जाता है, बस यही चीज़ है। 3 व्यक्ति मिलते हैं, तो पहला कहता है कल मुझे बहुत, जिसकी अभी अभी शादी हुई, तो वो कहता है मुझे इतना मज़ा आया, मैं अपनी पत्नी के साथ घूमा फिरा, वाह, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। दूसरा एक मिडल एजेड है, वो कहता है ये भी कोई सुख है? रियल सुख तो भोजन में होता है, खाओ पियो और मौज करो। तीसरा बूढ़ा व्यक्ति कहता है ये कोई सुख है तुम्हारे? आज जो पेट साफ हुआ है, ऐसा सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ जीवन में। ये है रियल अति इंद्रिय सुख, जिसका गोपियों के लिए गायन है। मजा आ गया, मतलब एकदम बहुत जबरदस्त। क्योंकि पहले 200 को पूर्व में झेल चुका था, इसलिए तीसरी की अनुभूति ज्यादा हुई। तो ग्रीन जूस जो है उसमें लैक्सेटिव इफेक्ट है। ग्रीन जूस जो है डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो ग्रीन जूस कैसे बनाना, इसकी विधि आप ढूंढ सकते हैं, सीख सकते हैं। दिन की शुरुआत हो सके तो ग्रीन जूस से, फिर 1 घंटे के बाद, मतलब ये जो दिनचर्या है लिक्विड वाली, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। सुबह 6 बजे से चालू करो भले, जिसको 6 बजे पहले जूस ले लिया,
ठीक है, फिर 8 बजे मुरली हो गई, मुरली के बाद फिर कोई दूसरा जूस ले लिया, ग्रीन कैरेट, गाजर, बीट, एप्पल, अनार, ये सब मिक्स करके ये एक जूस बन जाएगा। और जो भी जूस पिएंगे उसको धीरे धीरे सिप सिप और चम्मच, और चम्मच हो सके तो उसका जो है ना बड़ा साइज नहीं होना, छोटा सा साइज, छोटा सा इतना सा, उसको ऐसे लिया और चम्मच हाथ में पकड़ा है ना, उसके बाद एक बार पीने के बाद उसको रख दो और छोड़ो, फिर लो, फिर लो, फिर छोड़ो। धीरे धीरे कॉन्शियस ईटिंग, याद में प्यार से सारी प्रकृति को सकाश देते हुए, सबको धन्यवाद का भाव, सबको, वो किसान, वो खेत, सब 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 सारी प्रकृति को सकाश। ये जूस निकालने के बाद कितना टाइम रखा जा सकता है? नाउ ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जूस निकाला कितना टाइम। पहला, जूस के 3 शत्रु है, लाइट, एयर और हीट। लाइट प्रकाश, एयर और हीट। जितना लंबा समय, जितना जल्दी हो सके ले लिया जाए। तवा टू माउथ तवा नहीं, मिक्सर टू माउथ तो पहला। दूसरा, अगर ये नहीं हो सकता है तुरंत तो आधा घंटा। तीसरा, जितना जल्दी हो सके, फिर कई लोग उसको फ्रिज में रखते हैं। अब जिनकी ऐसे लोग हैं जो वर्किंग वाले हैं, क्या करें बेचारे, 10 से 6 बजे तक ड्यूटी है, उनको फिर जूस को फ्रिज में रखो। स्मूदीज को फ्रिज में, फ्रीजर में रख सकते हैं। और दूसरी एक चीज़, वो आलू, जो बॉइल्ड आलू है उसको स्मूदीज में डाल सकते हैं, तो वेट लॉस नहीं होगा, नहीं तो सीधा वेट लॉस हो जाएगा। वेट गेन रखना है तो आलू सूप में डाल सकते हो, उसको ये कर दो तो वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि ये हमारे 1-2 दिन का नहीं है, ये लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबी यात्रा है। फिर धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, पता चलेगा इसकी जरूरत नहीं, ये हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अमृत वेले अपने किचन का निरीक्षण करो। आज ही जाके किचन में देखो कि सॉलिड चीज़ें कौन कौन सी है, उनको मैं लिक्विड कैसे बनाऊं। जैसे बादाम का रखा हुआ है, खजूर रखे हुए हैं, वो सबको लिक्विड बना दो, उसका जूस रात में भिगो के रखो, दूसरे दिन जूस बना के फ्रिज में रख दो। तो जितना जल्दी हो सके उतना। और दूसरी बात, हो सके तो 30 मिनट के अंदर, कई लोग कहते हैं 7 मिनट के अंदर पी लो, ऑक्सीडाइज होता है नहीं तो। आप खुद ही अनुभव कर सकते हो। सुबह का जूस, गन्ने का जूस लाया, एक गन्ने के जूस की दुकान है वहां पे पीना, और उसको रूम पर लेके आके पीना, फर्क है उसमें, काला पड़ता है। और दूसरे दिन पीना और ज्यादा काला पड़ता है। तीसरे दिन पीना वही जूस और काला पड़ता है। और जो दुकान में जो जूसेस मिलते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जो पैक्ड कैन प्रोसेस, वो तो कितने दिनों के होते हैं। पेप्सी, फ्रूटी, वो उसमें प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या डाला हुआ होता है, वो सब टॉक्सिन्स है शरीर के लिए। तो जितना हो सके जूस तुरंत पिया जाए, पर नहीं, अगर मजबूरी है तो फ्रिज में रख दो, और फिर जब आपकी ड्यूटी, जब टाइम मिले तब पियो। बट हीट उसका दुश्मन है, गर्म नहीं करना है उसको। हाँ, पर किसी को अगर लगता है गर्म, तो गर्म पानी में भले रखो थोड़ी देर, बट गर्म, हीट, एयर, ये लाइट, प्रकाश, ये सब दुश्मन है उसके। अभी अभी निकाला, अभी अभी पी लो, जितना जल्दी हो सके उतना। और पर मजबूरी है तो फिर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सॉलिड फूड वेकेशन को अपनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं जिससे ये प्रयोग कर हम निरंतर योगी रह सकते हैं। साथ में इसके बारे में किन किन बिंदुओं से हम सूक्ष्म चेकिंग कर सके जिससे ये पता चल जाए कि हम सॉलिड फूड वेकेशन की पद्धति पर सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तो इसमें ये जो भी सॉलिड फूड है, एक संकल्प हमारा ये है, स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट, फूड इज द रिजल्ट। ध्यान हमेशा स्पिरिचुअल को फर्स्ट देना है। स्पिरिचुअल, क्योंकि फूड से स्पिरिचुअलिटी नहीं आती है, स्पिरिचुअलिटी से फूड अपने आप चेंज होता है। जो व्यक्ति मेडिटेशन ज़्यादा बढ़ाते जाता है, करते जाता है, अपने आप उसका भोजन चेंज होते जाता है। और जो भोजन केवल भोजन पे ही, क्योंकि लोगों का स्वभाव क्या है, अति पर जाना, एक्सट्रीमिस्ट। फास्टिंग जाते तो इतना फास्टिंग करते, पर फास्टिंग से कुछ मिला? केवल फास्टिंग से कुछ नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलता है। केवल रॉ फूड लेते रहते, कुछ मिला? केवल फ्रूटेरियन बन जाते। ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है अध्यात्म। लक्ष्य है कि अपने आप नींद हल्की हो जाए, अपने आप बाबा से जो योग है, जो प्यार है, वो इतना बढ़ जाए। अपने आप जो हम भोजन खा रहे हैं वो इतना प्यार से खाए कि अनासक्त भाव से खाए। मम्मा जैसे खा रही है, अनासक्त भाव से। हमने दादियों को देखा है, इतनू सा, दादी जानकी का इतनू सा भोजन रहता था और वो जो हमको अगर किसी और को दे दिया ना, कभी नहीं खाएगा, ऐसा भोजन रहता था। इतना फीका फीका और ये सब। भोली दादी, नमक नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, सबको खिलाएंगे, खुद कुछ नहीं। तो अनासक्ति का भाव जनरेट करना, ये लक्ष्य है इस भट्टी का। कि ये जो हमारी आदत है, कहीं पर भी कुछ पड़ा दिखा, चिप्स डाल दिया और चालू, काजू डाला चालू। जब हमको पता है हमको चबाना ही नहीं है, उसको कैसे खाएंगे? अगर चबा रहे भी तो उसको लिक्विड होने तक चबाते रहो,
पर लक्ष्य रखना है जितना हो सके लिक्विड्स, सारा लिक्विड, स्मूदीज, केले डाल सकते पीस कर करके उसके उसमें डाल दो, स्मूदी में एनर्जी रहेगी। तो लक्ष्य रखना है अध्यात्म फर्स्ट, फूड सेकंड, अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है लिक्विड डाइट वीकली या ट्वाइस इन ए वीक। जितना हो सके हर दिन रखो इसको, ऐसा ये नियम नहीं बनाओ कि इस दिन हम सॉलिड लेंगे, क्योंकि सॉलिड एक बार खा लिया ना फिर जूस तो बिल्कुल इच्छा ही कम हो जाती है। एक बार कचौरी खा लो, एक बार पोहा खा लो, फिर उसके बाद किसको अच्छा लगता है ऑरेंज जूस वगैरह, वो फिर पोहा खाया तो अभी उसके बाद उपमा चाहिए, फिर उत्तप्पा चाहिए, फिर डोसा चाहिए, फिर पुलाव चाहिए दोपहर में, और फिर वो नहीं है उसमें चटनी कहाँ है, और उसमें फिर वो सब कुछ चाहिए, सिंधी कढ़ी, हाँ सिंधी कढ़ी हर चीज़ हमारे भोजन की थाली होती है ना, इतने सारे आइटम्स होते हैं उसमें, ये सब कट, और बस एक ये जो है ना, एक होता है ना जिसके 5 बेटे हैं, 5 बेटों की शादी करनी है, एक है दूसरा एक ही बेटा है, धूमधाम से शादी होगी, एक ही बार खाना है वो भी अच्छे से, तो धूमधाम से खाओ फूड शुड बिकम अ सेलिब्रेशन। पर ये जो डाइट है इसमें कई बार खाना है, पर लिक्विड सारा जितना हो सके, सॉलिड फूड जितना हो सके कम, और लिक्विड पे ही रहना। कभी सूप ले लो, कभी सेमी सॉलिड ले लो, कभी प्योर लिक्विड, कभी पानी, कभी नारियल पानी, कभी गन्ने का जूस, उसमें वैरायटी होनी चाहिए ताकि माइंड को लगे ठीक है हम कुछ कर रहे हैं, मतलब बोर ना हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, संतुष्ट हो जाए। थोड़ा ज़्यादा ही करो, एक्चुअली हम तो कहते हैं 7 बार भोजन करो, तो फिर तीसरे दिन पता चलेगा ये ज़्यादा हो रहा है, अपने आप ही कम करोगे 5 बार, फिर पता चलेगा ये 5 भी बहुत हो रहा है, 3 करो, फिर पता चलेगा ये 3 बाप रे बहुत भारी लग रहा है, 2 ही ठीक है, सुबह एक जूस पी लिया, शाम को एक जूस पी लिया, हो गया धीरे धीरे। इसी से रिलेटेड दूसरा है, साथ में इनका ये अहमदाबाद से है, भोजन सब्जी रोटी दाल चावल को लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं? नहीं खाने में भी ठीक नहीं लगेगा, रोटी को कहीं कहेंगे मैं मिक्सी में घुमाता हूँ, हमने करके देखा था एक बार यहाँ जलन होती है, आग तेजाब जैसा लगता है यहाँ पे। अगर ये 4 दिन ये सब कर लिया, उसके बाद में रोटी को मिक्सी में घुमाया और सब्जी भी डाल दिया, दाल भी, तो मुश्किल हो जाएगा। नो, नॉट अलाउड, इसमें नहीं करो ये सब प्रयोग इसी से तो छूटना है, अनाज से ही तो छूटना है, अनाज तो सबसे बड़ा दुश्मन है तो ऐसा करने जाएंगे तो हर चीज को लिक्विड बना सकते हैं, पर खानी वो खुद ही खा नहीं सकेगा ट्राई करके देखो। ये ऐसा है कि इसमें कोई फिलोसॉफी नहीं है, किसी ने कहा डाइट चार्ट भेजो, कोई डाइट चार्ट नहीं है, अपना खुद बनाओ, खुद क्रिएट करो, खुद की ड्यूटी जैसी है, और जितनी सुविधाएं उपलब्ध है, मधुबन की सुविधाएं देखते हुए क्या क्या अवेलेबल है उस अनुसार अपना करो। नेक्स्ट है ये, मेरा 10 से 6 बजे तक ऑफिस रहता है, उधर जूस बनाने का कोई सुविधा नहीं है, इस स्थिति में हम कैसे रसाहार को अपना सकते हैं? तो सर से कहा सुबह 6 o'clock एक जूस ले लिया, 8 o'clock एक ले लिया, फिर स्मूदी बना के ले जाओ, उसको फ्रीजर में रख दो ओवरनाइट, और वो ले सकते, फ्रीजर में रखी हुई चीज़ 3 घंटा तक पिघलती नहीं है। और फिर आपके ऑफिस में तो फ्रिज होगा ना, कि वो भी नहीं है, तो वो लिखा नहीं है उसके बारे में, और कोई सुविधा नहीं है ना, कोई सुविधा नहीं, फ्रिज खाने की है सुविधा केवल, बाकी कोई सुविधा नहीं स्मूदी टाइम हो रहा है, तो स्मूदी एक चीज़ है जो ये कर सकते हैं, रात में भिगो के रखना, मतलब वहाँ कोई गन्ने का जूस वाला होगा तो उससे कुछ गन्ना जूस मंगा सकते हैं, 4 से 5 के बीच में स्मूदी कुछ तो बना के लेके जाओ, और वो जूस बना के लेके जाओ, भले वो कहा कि हीट वगैरह है, पर क्या करें, अब मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा। रागी वगैरह, सत्तू वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी थिक होती है, सत्तू है, थिक बनाओ उसको, ऊपर से नारियल डाल दो, ऊपर से गुड़ कीस करके डाल दो, वो सब थिक जो रहेगा ना वो रहेगा, कर सकते हो। अगर फ्रिज है ही नहीं तो छोटा सा मिलता है इतना सा, और दूसरा पोर्टेबल ब्लेंडर्स मिलते हैं, मिक्सर्स, इतने लिक्विड नीचे से ये होता है, और वो जो होता है जिसमें होता है वही उसी से पी सकते हैं, तो वहाँ चीज़ें लेके जाओ और वहीं पे बनाओ और पी लो थर्मास में ले जाओ, कुछ तो करना पड़ेगा, तो करना है तो क्योंकि हम ये केवल भोजन के लिए नहीं कर रहे, इससे ना बहुत कुछ और चीज़ें हो जाएगी, बीमारियां ठीक हो जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, और मन की जो आदत है उस पर आक्रमण है ये। तो यहाँ जिसने इस पर आक्रमण किया उसकी किसी व्यक्ति में आसक्ति है वो भी टूटेगी, कोई विकार में आ सकती है, लोभ वृत्ति है, पैसे में आ सकती है, वो भी टूटेगी, और इसमें एक भाव बढ़ेगा, जो आपके पास आता है ना दूसरों को दान देते जाओगे। अभी टोली मिली, खाएंगे तो नहीं, दूसरों को, नहीं तो हम अपनी टोली देते हैं, कुंडली मारकर बैठते हैं अपनी मिली हुई टोली पर
कौन देता है अपनी टोली किसी को? कोई दूसरा हमको दे दे। हाँ, वो सोचते कोई दूसरा हमको दे दे। हम तो इसने तो हमारे अंदर अभी अभी इतना सारा आ गया, सब बांट दिया। कितना मतलब हम दानी हो जाएंगे इसमें। जो जो आ रहा है उसको ये लो भाई, तुम ये ले, आपकी जो मेड है उसको दे दो सारा बहुत सारी चीजें। पर हाँ, जो ज्यादा पहचान वाले उनको रोज रोज नहीं देना है, नहीं तो आसक्ति हो जाती है। जो अनजान लोग हैं उनको दे दो। नेक्स्ट एक लास्ट कर देते। 12 साल से ज्ञान में हूँ, वर्किंग वुमेन। मुझे बस ये जानना है कि सचिन भाई जो पूरा दिन में क्या लेते हैं, कितना लेते हैं और किस टाइम लेते हैं? दिल्ली से, राजधानी से प्रश्न है ये। हम चेंज करते रहते हैं, पर अभी जो लेटेस्ट है वो बता रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे प्रयोग किए, ढेर सारे प्रयोग किए, पर अभी जो ले रहे हैं वो 11 बजे या ओपीडी में रहते हैं तो कभी 11, कभी 11:15, कभी राउंड से पहले, कभी राउंड के बाद एक जूस ले लेते हैं कोई भी। वो नीचे ग्लोबल शॉप है, उनको दे देते हैं, वो हमको बना के दे देते हैं। तो जैसे कल ग्रेप जूस, तो ये हो गया फर्स्ट डाइट। 11 बजे तक ना खाना ना पीना, नथिंग। फिर रूम पर जाते हैं, फिर स्मूदी बनाते हैं, पानी और फिर उसमें खजूर का पेस्ट, उसमें फिर कभी सेंगदाना डालना तो डाल, और क्या कहते हैं इसको, केला और हनी, ठीक है। तो एक स्मूदी, ठीक है। ये 11 बजे 1 बजे ले लिया, डन। फिर उसके बाद कभी लिया तो लिया, शाम को नहीं तो नहीं। फिर यही जो बचा हुआ है आधा, वो शाम को 5 या ओपीडी से आने के बाद। बस, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। ये इवनिंग वाला ऑप्शनल है, ये कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे। और ये जो कभी ये सुबह वाला है, इसको कभी कभी हटा देते हैं। तो ये रहता है एक, पर इसको फिर ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते, ज़्यादा क्वांटिटी, पर वो ज़्यादा क्वांटिटी भी जाता नहीं। ये भी इसको ही खाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये प्रक्रिया कब से चालू, कितने दिनों से? ये तो अभी लेटेस्ट 1 मंथ वाली है। उसके पहले वाला जो था वो थोड़ा दूसरा था, वो 1 मील अ डे था, OMAD, 23 घंटा फास्टिंग, 1 टाइम भोजन, 23 घंटा निर्जल और 1 बार भोजन, ऊपर रॉ वाला, ये वाला। और वो उसके बाद फिर पानी वगैरह। उसके पहले थोड़ा और चेंज था, 1-2 महीने। हाँ, बीच में 2 महीना वो पोहा का किया था, वो बहुत बढ़िया था, कच्चा पोहा वाला। कच्चा पोहा, और उसमें सब कुछ डाल दो, आलू वगैरह डाल दो, आलू, हाँ जो भी डालना है सब डाल दो, जो पोहा में आप डालते हैं वो सब कुछ डालो, खाली उसको गैस पे नहीं चढ़ाना है। तो वो तो इतना है कि एक बार खा लिया कि इतना हेवी रहता है कि कुछ भी फिर खाने की इच्छा नहीं होती है। वो एक ही बार काफ़ी है। OMAD, 1 मील अ डे, वो 2-3 मास चला था। उसमें बीच में किसी ने साबूदाने का भी प्रश्न पूछा है, तो वो साबूदाना भी बीच में कच्चा, कभी 2 दिन पोहा फिर साबूदाना, 3 दिन पोहा फिर 1 दिन साबूदाना कच्चा, और उसमें सब कुछ डाल दो। फिर कि एक ही कुक्ड में जो आता है वो बॉइल्ड आलू बीच बीच में डालते थे। पर कभी कभी जब चिमन भाई नहीं रहते थे इधर, तो 2-3 दिन छूट जाते थे, वो कहीं कहीं चले जाते थे ना। चिमन भाई सोर्स ऑफ आलू। तो चिमन भाई तो वैसे भी आलू की तरह कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो जब नहीं रहते थे तो फिर छोड़ देते थे, या हम भूल जाते थे। ये ऐसी चीज है ना, कभी याद रहा तो ठीक, नहीं तो भूला तो चलो छोड़ो, जो है वो है, पूरा कर दे। तो ये यात्रा है भोजन को कम कम करने की, पर जो हम कर रहे हैं हमको फॉलो नहीं करना कोई भी, एकदम सीधा कुछ भी करना है। खुद के, हर एक का शरीर अपना अपना है, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, हर एक की प्रकृति, अवस्था, समय, एज, सब कुछ अलग अलग है। इसके लिए सीधा हम जो कर रहे हैं ये नहीं करना है। कभी हमने ऐसा भी किया है कि 1 दिन खाना 1 दिन नहीं खाना, 1 दिन खाना 1 दिन नहीं खाना, ऑल्टरनेट डे फास्ट, मंडे खाना ट्यूसडे नहीं खाना, और वो भी 1 मील अ डे। कभी ऐसा भी किया है कि जूस, एक ही बार जूस ले लिया, बस इनफ। पर ये खाली करने के लिए खाली यही नहीं करना होता, उसमें ढेर सारी चीज़ें करनी होती। प्रकृति से जुड़ना पड़ता है, बेयर फुट वॉकिंग, पैर धरती से जुड़ने होते हैं, एकांत, मौन, ये सारी चीज़ें। ज्ञान का चिंतन, बिना ज्ञान के चिंतन के होता ही नहीं। और बहुत पावरफुल योग चाहिए बाबा से, कि मुझे बाबा से ही भोजन मिल रहा है। ये जो है ना, मैं जो खा रहा हूँ ये शुभी रस है, इसका दादियों के अनुभव है। 15-15 दिन क्या खाए, 1 चम्मच दूध। कितने योगी, आनंदमयी माँ, कितने सारे योगियों के अनुभव है। ये सब उनको, बॉडी ऑफ ब्रेदारियन इज नॉट द बॉडी ऑफ डाइजेशन। एक ब्रेदारियन जो अवस्था है फूड फ्रीडम की, वो डाइजेशन की बॉडी नहीं है, वो लाइट बॉडी है।
वहाँ तो आप उस हायर स्टेज पे पहुंच जाते हो, आपका प्राणिक न्यूट्रिशन होता है, अपने आप न्यूट्रिशन सारा कुछ मिलता है। जो कुछ इस संकल्प से खाओ, एक जूस पीना है। हम ये संकल्प करते थे कि बाबा इस जूस में जितने प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जितने मेरे शरीर को जरूरत है, तो इसी में सब कुछ समाया हुआ है और मैं इस भाव से इसे स्वीकार कर रहा हूं। एक चम्मच ये जूस का मुझे वो सब दे रहा है जो किसी को 10 बार भोजन करके भी नहीं मिलता है। इस इतना शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर इस भोजन में है और इस भाव से, इतना समर्पण भाव से मैं ये स्वीकार कर रहा हूं और उसको समर्पण करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्चित। तो मैं ऐसे भाव से इसको, जब ये हमारा भाव दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से स्वीकार किया जा रहा है। तृप्ति, संतुष्टता से, मैं तृप्त हूं, मुझे भोजन ही नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए, फिर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर मुझे तो सारी आवश्यकताएं धीरे धीरे कम कम होती जाती है और मन हल्का हल्का। और एक चीज देखिए, चिंतन की जो प्रखरता है वो बहुत कहीं के कहीं चली जाती, क्योंकि इसके बीच में हमने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किया, एकदम खा के देखा, एकदम हेवी खा के दिया, ब्लॉक हो गया माइंड पूरा। रोटी सब्जी खाई, एकदम ही पूरा चक्कर आने लगे, ब्लॉक, चिंतन ही नहीं हो रहे। जब तक हल्का नहीं होते वो सब करके 2 दिन लगते हैं, फिर वो उस अवस्था, वो सूक्ष्म मन सूक्ष्म होने लगता है, पकड़ सकता है मन सूक्ष्म ज्ञान की चीजों को। एक लाइन जो आज पढ़ी, ये सब भोजन खा के और न खा के पढ़ी, वो कुछ और ही है। ठीक है, बाकी प्रश्न कल। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।